हेलो बच्चे, आप सब कैसे हैं। आपका आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे निषेचन के बारे में, यानी कि फर्टिलाइजेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कई टॉपिक पे चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि कक्षा 12 जीव विज्ञान जो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, इसमें हम लोग कई टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जान लेते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसका सबसे सिंपल और साधारण परिभाषा क्या है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं या संलयन करते हैं तो इसी घटना को निषेचन कहते हैं, ठीक है। निषेचन का परिभाषा सेम होता है, चाहे हम लोग पुष्पों यानी पौधों में बात करेंगे या जंतुओं में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों में होते हैं, ठीक है। देखिए निषेचन की परिभाषा, जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संलयन नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा क्या है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब देखिए बच्चे, संलयन मतलब क्या होता है, फ्यूज करना यानी आपस में मिल जाना, ठीक है। देखिए, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादप के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुष्प यानी पौधों के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग शुरुआत वाली वीडियो में जान लेते मतलब कि नर युग्मक क्या होता है और मादा युग्मक क्या होता है, ठीक है। देखिए, जो पुष्प में जो नर युग्मक होता है, बात करेंगे नर युग्मक क्या होता है, परागकण होता है, परागकण, इसी से नर युग्मक बनता है, ठीक है। परागकण से ही आगे चल करके नर युग्मक बनते हैं। और मादा युग्मक क्या होता है, एग यानी कि अंडाणु, ठीक है, एग यही होता है, ठीक है। तो यही परिभाषा है कि नर युग्मक यानी परागकण से जो नर युग्मक बनेंगे वो, और मादा युग्मक यानी कि एग यानी अंडाणु, यही दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसी घटना को बोल देते हैं निषेचन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये हो गए परागकण, ठीक है, और ये हो गए मान लीजिए एग यानी अंडा हो गया, अंडाणु हो गए, और मतलब परागकण से बना जो नर युग्मक है ये है, ठीक। ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कि नर युग्मक है, ये नर युग्मक है और ये क्या है, एग है यानी अंडा है। दोनों मिले, चूँकि भाई दोनों युग्मक है, ठीक है, ये नर युग्मक ये मादा युग्मक, ठीक, दोनों मिलते हैं, ठीक, तो बनता क्या है, युग्मनज, ठीक है, ये बन गया युग्मनज, ठीक है, इसको बोलते हैं युग्मनज यानी कि जाइगोट, इसको जाइगोट बोलते हैं। तो ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक मिल रहे हैं, इसी मिलने की घटना को दोनों के आपस में मिलने की घटना को ही क्या बोल देते हैं, निषेचन, ठीक है, निषेचन इसी को कहते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं बच्चे ये लाइन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि निषेचन क्या होता है, ठीक। सेम परिभाषा बच्चे मतलब जंतुओं में यानी हम लोगों में भी होगा, ठीक है। हम लोग में भी नर युग्मक क्या होता है,
शुक्राणु होता है यानी स्पर्म होता है, और मादा युग्मक एग यानी अंडाणु होता है, उनमें भी निषेचन होता है। दोनों युग्मक जब आपस में मिलते हैं और इसी मिलने की घटना को निषेचन कहते हैं, और निषेचन के बाद जो है युग्मनज यानी कि जाइगोट बन जाता है, और इसी जाइगोट से आगे चल करके क्या बनता है, भ्रूण बन जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे मतलब पौधों में, तो जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है, और उसी भ्रूण से जा करके बाद में जो है पूरा प्लांट यानी पौधा बनता है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो है बीज किस कौन से भाग से बनता है और फल जो है ये कौन से भाग से बनता है, लेकिन ये सब निषेचन के बाद की घटनाएं हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं निषेचन। तो निषेचन पता ही चल गया क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निषेचन के मतलब बाद घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, या ये जानेंगे कि जो है निषेचन करने के लिए जो दो नर युग्मक बनते हैं, ठीक है, वो नर युग्मक जो है अंडे के पास पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। चलिए इसको फटाफट मिटा देते हैं। देखिए बच्चे, हमारा जो अगला टॉपिक है ये क्या है, पराग कणों का अंकुरण, पराग कणों का अंकुरण तथा पराग नलिका का विकास, पराग नलिका का विकास। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। देखिए, परागकण तो जो है एंथर यानी परागकोश में पाए जाते हैं, लेकिन उस परागकण से ही दो नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, वो कैसे बनेंगे और कहाँ बनेंगे अभी बताते हैं, और ये पराग नलिका कैसे बनता है ये भी बताते हैं। देखिए, हम लोग इसके पिछले वीडियो में जब परागकण का संरचना बनाए थे, ठीक है, परागकण तो बताए थे ना, ऊपर इसके बाह्य चोल होता है और अंदर जो है ये बाह्य चोल होता है। ठीक है, बाह्य चोल और अंदर की तरफ अंतःचोल, ध्यान कीजिए। ठीक है, और बीच में दो प्रकार की कोशिकाएं थी। ठीक है, एक क्या था, कायिक कोशिका, एक था कायिक कोशिका, और एक क्या था, नीचे वाला जो था छोटा सा जनन कोशिका, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। हम बताए थे आप लोग को कि जो कायिक कोशिका होता है यही आगे चल करके जो है पराग नली का विकास करता है, अर्थात पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका से क्या होता है आगे चल करके दो नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखिए, तो यही घटना हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोग दिमाग में रखिए कि परागकण के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं ऑलरेडी मौजूद होती हैं। ठीक है, उन्हीं से जो है आगे का विकास होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि परागकण का अंकुरण कैसे होता है और ये पराग नलिका का विकास कैसे हो रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है, कि हम लोग फटाफट एक चित्र बनाते हैं। यहाँ बना देते हैं परागकण, एक परागकण ये हो गया, एक परागकण ये हो गया, ये इसके अंदर की कोशिकाएं हो गई, दो प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है, ये परागकण जर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, ये होता है वर्तिकाग्र, आप लोग को पता है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका। ठीक है, और ये होता है अंडाशय,
ये होता है अंडाशय होता है, और इसी अंडाशय के अंदर एक संरचना होता है, ठीक है, बीजांड, ठीक है। और इसी बीजांड के अंदर जो है मादा युग्मक अर्थात अंडा जो है बनता है। जैसे देखेंगे आप लोग बनाए थे चित्र उस दिन, ये ऊपर जो है 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, और नीचे की तरफ बीजांड द्वार जो होता है, यहाँ एक जो है बीच में सेंटर में अंड कोशिका, 2 किनारे पे सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये हो गया ध्रुवीय केंद्रक, जो बीच में है इसको ध्रुवीय केंद्र बोलेंगे, और ये जो है 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये ऊपर जो है प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। हालांकि ये सब आपको नाम पता चल गया पहले से, फिर भी हमने लिख दिया दोबारा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ पे प्रक्रिया शुरू होता है परागकणों का अंकुरण। ये परागकण ध्यान दीजिए, इसमें बताए थे 2 प्रकार की कोशिकाएं थी, ठीक है, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका, ठीक है। तो कायिक कोशिका जो है पराग नली का निर्माण धीरे धीरे शुरू करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से जो है पराग नली धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है, ठीक। पराग नली बन गया, इसका नाम है पराग नली, यानी कि पॉलिन ट्यूब, ठीक है। अब देखिए बच्चे, पराग नली बनता है और उसी दौरान जो है जो जनन कोशिका था, उस जनन कोशिका से 2 नरयुग्मक भी बन जाते हैं, ठीक है। तो एक नरयुग्मक ये हो गया, एक नरयुग्मक ये हो गया, ठीक है। क्या होता है, पराग नली धीरे धीरे विकसित होता रहता है, और उनमें जो 2 नरयुग्मक होते हैं वो भी धीरे धीरे उसी के रास्ते नीचे आते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चे, पराग नली जैसे जैसे विकसित होता है, इसके अंदर के ये जो 2 नरयुग्मक हैं, नरयुग्मक, ये धीरे धीरे नीचे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि पराग नली के माध्यम से दोनों नरयुग्मक जो है पहुंच चुके बीजांड द्वार तक, ठीक है, बीजांड द्वार तक पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए बच्चे, पराग नली को कैसे पता होता है कि जो है यही बीजांड द्वार है और अंडा यहीं पे है, यहीं पे इसको जाना है, ठीक है। ये किधर भी मुड़ सकता है, इधर इधर या ऊपर भी जा सकता है, उल्टा। लेकिन बच्चे, बीजांड द्वार के पास ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इन्हीं से कुछ रसायन स्रावित होते हैं, ठीक है। और उन्हीं रसायन से जो है इस पराग नली को मतलब पता चल जाता है कि मतलब इसको इधर ही मुड़ना है, बेंड होना है, यानी झुकना है, ठीक है। तो देखिए ये बच्चे बीजांड द्वार वाला क्षेत्र है, बीजांड द्वार के ही रास्ते से जो है पराग नली इसके जो है बीजांड के अंदर प्रवेश करता है, ठीक। अब देखिए, जब पराग नली के रास्ते से 2 नरयुग्मक बीजांड द्वार तक पहुंच जाते हैं तो सहायक कोशिकाएं, मतलब देखिए इसका नाम इसीलिए सहायक कोशिका पड़ा है, ठीक है। क्या ये तो सहायता करती हैं अंडे की, और एक तो मतलब यहाँ पे पराग नली को जो है इधर आने के लिए संकेत करती हैं, ठीक है, रसायन के माध्यम से, ठीक। अब देखिए 2 नरयुग्मक आए हैं इसके अंदर, तो बच्चे जो आगे नरयुग्मक रहेगा पहला वाला, ठीक है, ये जाएगा जो ये बीच में बच्चे अंड कोशिका है, जिसको बोलते हैं एग सेल, अंड कोशिका, ठीक है। इसी अंड कोशिका से ही जाकर के मिल जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, बीच में अंड कोशिका अर्थात मादा युग्मक, ठीक है, अंड कोशिका यानी मादा युग्मक, और एक नरयुग्मक जो है इससे मिला, तो दोनों में निषेचन नहीं हुआ, पहला नरयुग्मक और अंड कोशिका, ठीक है, नरयुग्मक प्लस एक मतलब अंड कोशिका या अंडा कह दीजिए, ठीक है, एग बोल दीजिए, ठीक है। इन दोनों में निषेचन हुआ, और इनके निषेचन मिलने से निषेचन कहलाया, ये घटना निषेचन कहलाया, और इनके मिलने से क्या बना, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज
बन गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए युग्मनज के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण। अब देखिए बच्चे, किसी भी बॉडी के अंदर भ्रूण जब बन जाता है तो उसको वृद्धि और विकास करने के लिए ना न्यूट्रिशन यानी पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है। हमने बताया दो नरयुग्मक जो है परागनली के रास्ते से बीजाणु द्वार तक आए थे। ठीक है, पहला नरयुग्मक मिल गया अंडे से यानी एग से। ठीक, अभी देखिए एक नरयुग्मक पीछे वाला बचा रहता है। तो चूंकि अंडा केवल एक होता है बीजांड के अंदर, सिर्फ एक अंडा एक एग, तो इसके पास एक एक खत्म हो गया क्योंकि पहला वाला इससे मिल चुका है। ठीक, अब यहाँ पे इनका भी कोई काम नहीं रहेगा, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करता है, जो दूसरा नरयुग्मक बचता है आगे वाला खत्म, ये वाला ये जाता है बच्चे, मिल जाता है किससे, ध्रुवीय केंद्रक से। ये इससे जो दो ध्रुवीय केंद्रक है ना यहाँ पे, इनसे मिल जाता है। ठीक है, तो जब बच्चे दूसरी, अब देखो यहाँ दूसरी बार निषेचन हुआ। पहली बार तो जब पहला नरयुग्मक अंडे से मिला था तो पहली बार निषेचन हुआ। ठीक, दूसरी बार कब हुआ, जब दूसरा नरयुग्मक जो पीछे था उसका जो है ध्रुवीय केंद्रक से मिलना, ये भी तो निषेचन हुआ। ठीक है, तो यहाँ बच्चे जब ध्रुवीय केंद्रक, मतलब लिख देखते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं दूसरा, दूसरा नर युग्मक प्लस ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, ये मिल गए, दूसरा नरयुग्मक और ध्रुवीय केंद्रक मिले। तो जब बच्चे ये दोनों मिलते हैं आपस में, तो इनके मिलने से क्या बनता है, भ्रूण पोष, भ्रूण पोष बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। हमने बताया जब दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, ठीक है, तो इनके मिलने से क्या बनता है, भ्रूण पोष बन जाता है। और यही भ्रूण पोष बच्चे पोषण प्रदान करता है किसको, भ्रूण को। ठीक है, अब देखिए ये जो भ्रूण पोष है बच्चे, ये 3N होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है। ये होता है त्रिगुणित। ठीक है, और ये द्विगुणित होता है। इधर जो भ्रूण बना ये होता है द्विगुणित, ये होता है द्विगुणित यानी 2N होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक नरयुग्मक था और एक अंडे। ठीक है, यहाँ बच्चे गुणसूत्रों की संख्या न्यूक्लियस बता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने त्रिगुणित क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो केंद्रक थे। ठीक है, दो केंद्रक और एक केंद्रक इसके अंदर था, मतलब जो दूसरा नरयुग्मक था, तो टोटल केंद्रक 3 हो गए, इसलिए बच्चे यहाँ पे 3N यानी त्रिगुणित लिखा जाता है। ठीक, और बच्चे ये जो पूरी घटना है इसी को हम लोग बोलते हैं ना पराग कणों का अंकुरण तथा परागनलिका का विकास। ठीक है, और बच्चे इसी को ना बोलते हैं ना दोहरा निषेचन, बहुत फेमस प्रश्न है, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये बच्चे इस कक्षा 12 का जो बायोलॉजी है ना पहला चैप्टर, इसमें ना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे हमने जो पूरी घटना बताई यहाँ, यही आप घटना लिख सकते हैं दोहरा निषेचन में। क्या लिखेंगे, अच्छा दोहरा निषेचन इसको बोले क्यों हम लोग, क्यों बोले, देखिए यहाँ बच्चे निषेचन 2 बार हो रहा है, निषेचन 2 बार हो रहा है। देखिए कहाँ, हमने बताया 2 नरयुग्मक आ रहे थे, पहला नरयुग्मक अंडे से मिला तो पहली बार निषेचन हुआ और यहाँ बना युग्मनज, फिर भ्रूण बना। ठीक, और दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिला तो यहाँ दूसरी बार ना निषेचन हो गया, और जब दूसरी बार निषेचन होता है तो यहाँ युग्मनज नहीं बनता है, क्या बन जाता है, भ्रूण पोष बन जाता है। ठीक है, एंडोस्पर्म जिसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ निषेचन 2 बार हो गया, इसीलिए बच्चे बोलते हैं इसको ना दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, ठीक है बच्चे, तो आप लोग ना यही पूरा अच्छे से बना करके विस्तार से लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है,
और बच्चे ये भी पता लग गया इसमें कि जो भ्रूण को पोषण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ये भ्रूण पोष से मिलता है, यानी एंडोस्पर्म से मिलता है। ठीक है बच्चे, ये आप लोग नारियल का पानी पिए होंगे, नारियल का पानी, नारियल का जो हम पानी पीते हैं ना बच्चे, वो भ्रूण पोष का ही भाग होता है। ठीक है, भ्रूण पोष का जो पानी पीते हैं, और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पोषण देने के लिए ही बना है। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरी संरचना है, ये जो पूरा प्रक्रिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग इसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा बच्चे ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।